मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस उन्वान पर गुफ्तगू चल रही थी। आज हम एक ऐसे मकाम पर हाज़िर हुए हैं जो बहुत बुलंद मर्तबा शख्सियत का मज़ार है, जिसे तारीख़ में सैयदुत ताइबीन या सैयदुत तव्वाबीन के उन्वान से याद किया गया है। आज हम बारगाह मलकूती हज़रत हुर इब्न यज़ीद रियाही सलामुल्लाहि अलैहि की खिदमत में हाज़िर हैं। ये वो बारगाह है कि जहाँ पर इमाम का एक दिन का मेहमान हज़रत हुर अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में इमाम की नुसरत के लिए हाज़िर हुआ। जनाब हुर कौन थे, ख़ानदानी एतबार से इस गुफ्तगू की ज़रूरत है। जनाब हुर अलैहिस्सलाम के एक दादा का नाम अत्ताब या इताब था। आप बहुत बड़ी शख्सियत थे, वो इस एतबार से कि बनी तमीम में एक मनसब रहा है जिसे मनसब रदाफ़त कहा जाता है। हम आप जानते हैं उर्दू में रदीफ़ कहते हैं पहलू में आने वाले कलिमात को, या अगर कोई शख्स एक घोड़े पे सवार है और उसे किसी और शख्स से ये इल्तिजा मिले और ये कहा जाए कि मुझे भी सवार कर लो, और वो अपने पहलू में या अपनी पुश्त पे उसे बैठा ले, तो उसे रदीफ़ कहा जाता है। जनाब अताब जो हज़रत हुर के जद्द आला थे, अपने ज़माने के बादशाह के रदीफ़ थे, यानी एक किस्म की मनसब वज़ारत रखते थे। कहने का मतलब ये है कि हज़रत हुर ख़ानदानी एतबार से कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, बल्कि आपका ख़ानदान इल्म व शुजाअत व बहादुरी में और शहर और मुल्क चलाने में भी वज़ारत का काम करता था। जनाब हुर ख़ानदान बनी तमीम से थे, और एक उन्वान आपका और भी है जिसे हम हुर इब्न यज़ीद रियाही के नाम से जानते हैं। बहरहाल जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत मख्फ़ी नहीं है। हमारे एक बुज़ुर्गवार जनाब अल्लामा समावी अपनी किताब इब्सारुल ऐन फ़ी अंसारिल हुसैन अलैहिस्सलाम में बयान फरमाते हैं कि जनाब हुर इब्न यज़ीद रियाही इस्लाम में भी और इस्लाम से पहले भी शरीफ ख़ानदान था। दूसरे लफ्ज़ों में, जब इस्लाम आया तब भी इस ख़ानदान की बहुत ही अज़मत थी, और इस्लाम आने से पहले जनाब हुर का ख़ानदान बहुत अज़ीमुश्शान ख़ानदान रहा है। जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तारीख़ में ये भी ज़िक्र हुआ है, जैसा कि सैयदुल आयान अल्लामा आयतुल्लाह सैयद मोहसिन अमीन आमिली अपनी किताब आयानुश्शिया में ज़िक्र करते हैं कि जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्तक़बाल के लिए भेजा था। इबारत यह है, यस्तक़बिलु बिहिमुल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अम्मरहु अला अल्फ़ फ़ारस। तारीख़ में ये ज़िक्र हुआ है कि जनाब हुर को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गिरफ़्तार करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि यस्तक़बिलु बिहिमुल हुसैन अलैहिस्सलाम। ये अल्लामा मोहसिन अमीन आमिली की बात है, जो आपने हज़रत हुर के हालात ज़िंदगी में अपनी किताब आयानुश्शिया में ज़िक्र फरमाया है। दूसरी बात जो तारीख़ के हवाले से ज़िक्र हुई है वो ये कि हज़रत हुर अलैहिस्सलाम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने क़ादिसिया भेजा था। वहाँ किस लिए भेजा था और कब भेजा था, ये तारीख़ में ज़िक्र नहीं हुआ है। यानी कितनी पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हज़रत हुर अलैहिस्सलाम को 1000 का लश्कर दे करके क़ादिसिया जो भेजा था, वो कितनी पहले भेजा था, इसका तारीख़ में तज़किरा नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर मिलता है कि क़ादिसिया जो भेजा था उसका मकसद
حضرت حر علیہ السلام کو بھیجنے کا یہی تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام اس علاقے میں تشریف لائیں تو حر علیہ السلام انہیں اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ لے کر کے آئیں۔ تو ان دونوں عبارتوں سے ہمارے یہاں جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ حر حضرت امام حسین السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جناب حر علیہ السلام، جیسا کہ ان دونوں فقروں سے پتہ چلتا ہے، حضرت حر علیہ السلام استقبال کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہمراہ کوفہ لے جانے کے لیے مامور ہوئے تھے۔ بہرحال اس میں تاریخ میں ایک فقرہ اور بھی جو یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت حر کو کوئی خبر نہیں تھی، وہ 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے جس کے سلسلے میں آگے گفتگو ہوگی۔ ان 3 خطبوں کے بعد حضرت حر علیہ السلام قسم کھا کر کے امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، واللہ اے فرزند رسول خدا، ہمیں ان تمام خطوط کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے جنہیں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ 12,000 خطوط کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، اس لیے اس کا مفہوم خلاصہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے، آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو جناب حر نے یہ کہا تھا کہ مولا اے فرزند رسول خدا، یہ جو خطوط آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں، ان خطوط سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا ہے اور ان خطوط کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک، جن کا نام عقبہ بن سمعان بتایا جاتا ہے، ان کو حکم دیا کہ وہ 2 گٹھر لے کے آؤ کہ جس میں اہل کوفہ کا خط ہے۔ وہ دونوں گٹھری کھولی گئی، وہ دونوں ظرف کھولا گیا کہ جس کے اندر خطوط تھے اہل کوفہ کے۔ تب حر بن یزید ریاحی کو پتہ چلا اور تب انہیں یہ آگاہی ہوئی کہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ تو اس عبارت سے یہ بھی آشکار ہو گیا کہ چونکہ حضرت حر قادسیہ میں تھے اور کتنے پہلے سے تھے، اس دوران جو خط و کتابت ہوئی ہے اس کا حضرت حر سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کا تذکرہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے درمیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔